आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के बाद आखिरकार बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो ही गई है। इस बार बोर्ड परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। ऐसे में स्कूल में प्रवेश से पहले ही छात्रों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मिथिलेश से। मिथिलेश, तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर सेंटर्स पर दिख रही हैं और क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? देखिए, लंबे अंतराल के बाद आज वापस से एमपी शिक्षा मंडल ऑफलाइन एग्जाम बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित किया है। 146 यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में करीब 36,000 रेगुलर और प्राइवेट छात्र शामिल होंगे। और इस वक्त मैं बाल विनय मंदिर उत्कृष्ट विद्यालय में मौजूद हूँ। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष जो यहाँ वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, सर, कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की आप लोगों ने तैयारियां की? सर, पूरी तैयारी है। सभी के पास सैनिटाइजर की बोतल का निर्देश दिए हैं। बच्चों के पास है। आइसोलेशन 2 रूम हमारे पास तैयार है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा आता है जिसको सर्दी खांसी या बुखार है तो उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है। या अगर किसी ने कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा है तो उन बच्चों को भी हम अलग बिठाएंगे। सर, एक सेंटर में कितने बच्चे यहाँ पे सर एग्जाम दे रहे हैं और उनको बैठने की व्यवस्था सर किस प्रकार की गई है? इस सेंटर पर आज 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है जिसमें 489 बच्चे परीक्षा देना है। एक बेंच पे एक बेंच पर एक भी परीक्षार्थी को बिठाया गया है। 17 कमरों की व्यवस्था है जिसमें हमने 490 बच्चों को बिठाया। सर, स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई मिलता, ऑक्सीजन लेवल डाउन मिलता, उनके लिए हमारे पास 2 आइसोलेशन रूम अलग हैं, वो फुली तैयार हैं। अगर ऐसा कोई भी बच्चा पाया जाता है तो उसको हम अलग कमरे में व्यवस्था कर देंगे। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है? उनके भी नंबर आपको दिए गए? उनके मेंबर अभी फिलहाल नहीं दिए हैं, परंतु वो मॉनिटरिंग करेंगे और वो भी देखेंगे। बिल्कुल मिथिलेश, और तो देखिए, इस बार जो परीक्षाएं हैं, इस बार परीक्षा केंद्र में अलग तरीके से बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं, क्योंकि अब परीक्षा शुरू होने वाली है? न हो कि कोविड एक बार फिर से रिपीट हो जाए, उसको लेके वो खुले मन से परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। और इस बार माहौल ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो शिक्षक हों या विद्यार्थी हों, छात्र छात्राएं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में ग्वालियर में, उनके मन में एक उत्साह है। क्योंकि इस बार का देखिए, कोविड का संक्रमण इतना खतरनाक नहीं था। तो अब विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि धीरे धीरे जो कम हो रहा है संक्रमण, तो इसके मायने है कि हो सकता है परीक्षा के दौरान ही पूरी तरह से कोविड मध्य प्रदेश से रवाना हो जाए। तो एक उत्साह है, वो खुले दिल से परीक्षा दे सकते हैं, अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग बिना किसी डर के लिख सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद, और कहीं ना कहीं छात्रों में उत्साह भी देखा जा रहा है। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए इंदौर से। मिथिलेश, तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि तैयारियां लगभग पूरी हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोविड संक्रमित छात्र हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार जो परीक्षा है उसका बिल्कुल तरीका बदल दिया गया है। अगर जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें 2 आइसोलेशन रूम बनाया गया है। ऑक्सीजन लेवल कम मिलता है, टेम्परेचर हाई मिलता है तो आपको आइसोलेशन बैठ के एग्जाम देना होगा। अगर आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ था या आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसे 2 या 3 दिन पहले भी लक्षण मिले थे तो आपको आइसोलेशन रूम में एग्जाम देना होगा। उसकी भी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की गई हैं। इसके साथ ही जो 30 रूम में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक बेंच में एक बच्चा ही बैठा होगा। इन छात्रों से हमने एग्जाम शुरू होने से पहले जब बात किया तो इन बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे ऑफलाइन एग्जाम का। ऑफलाइन एग्जाम जब हम देते हैं तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम दे पाते हैं और हम अपना मूल्यांकन खुद कर पाते हैं। क्योंकि जो हमने तैयारियां की है, ऑफलाइन एग्जाम में आते हैं, हम अपनी राइटिंग से लिखते हैं और जब हम कोई चीज रिटर्न एग्जाम देते हैं तो उस वक्त हमें जो भी चीज रिकॉल करना होता है, याद करना होता है, तो हमें याद आती है और हम उसके साथ हम बेहतर एग्जाम दे पाते हैं। तो इस बार बच्चों में ऑफलाइन एग्जाम को लेकर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल मिथिलेश, और वाकई ऐसा बच्चों में दिख रहा है। और हमारे साथ विनोद भी लगातार बने हुए हैं। तो विनोद, जिस तरह से यहाँ पर मिथिलेश बता रहे हैं कि ऑनलाइन से बेहतर परीक्षाएं ऑफलाइन है और कहीं ना कहीं छात्र भी अभी महसूस करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑफलाइन परीक्षा का इंतजार तो इन सभी परीक्षार्थियों को 2 साल पहले से ही था, लेकिन कोरोना की वजह से वो खुले मन से परीक्षा नहीं दे पाए थे। और ऑनलाइन में जिस तरह से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने तैयारी की, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि क्लास बंद हो गई, कक्षाएं नहीं लग रही थी, कॉलेजों में स्कूलों में एक्टिविटीज बंद हो गई थी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो ऑफलाइन परीक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है बेहतर लिख सकते हैं, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उत्साह
काफी देखा जा रहा है, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट हों, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब कोरोना लगभग मध्य प्रदेश से खत्म होने जा रहा है और हो सकता है इस परीक्षा के दौरान ही कोविड यहाँ से रवाना हो जाए, क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं संक्रमण बहुत कम होता जा रहा है और हर दिन इसकी संख्या कम हो रही है। तो जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक कह सकते हैं 2 साल बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जो पहले हुआ करती थी। हम सभी ने जिस तरह से परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि बीच का 2 साल का कोविड का जो काल था बहुत ही खतरनाक रहा, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई, स्कूल बंद हो गए। दूसरी बात मैं बता दूं, जो सरकार का आदेश जारी हुआ था कि अब पूरी क्षमता के साथ परीक्षाएं कराई जाएं, स्कूल को खोले जाएं, तो उसके भी इंतजाम पूरे कर लिए गए। ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 95 परीक्षा केंद्र में आज जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 20,000 से कुछ ज्यादा है। लगभग 20,700 के करीब परीक्षार्थी आज पूरे जिले में परीक्षा दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, शहरी में अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा उनको मौका मिल गया है, अब अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और इसके बाद तमाम सारे विद्यार्थी जो अपने भविष्य के सपने सजो रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहां तक अरेंजमेंट का विद्यार्थियों के बैठाने का प्रश्न है तो उसके बारे में बता दूं कि जो डिस्टेंस थी वो तो परीक्षाओं में पहले से ही मेंटेन होती थी। पूरी क्षमता का परीक्षा में बैठाना कोई एक नई बात नहीं है, क्योंकि लगभग ऐसा माना जाता था कि परीक्षा में जब 2 विद्यार्थी बैठते थे तो परीक्षा कराई जाए तो उसमें एक ही बैठाया जाए, तो वो उसका पालन यहाँ भी कराया जा रहा है। वो सोशल डिस्टेंसिंग में भी मेंटेन हो रहा है और वो परीक्षा के रूल्स रेगुलेशन में भी आ रहा है। लगभग हम ये मान सकते हैं कि हर परीक्षा केंद्र पर ग्वालियर जो शहर में बनाए गए हैं और ग्रामीण इलाकों में कहीं 250 कहीं 300 जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार यहाँ केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि भिंड और मुरैना में तमाम ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो अभी भी अति संवेदनशील बने हुए हैं, जहां पहले नकल हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों से तो लगाम लगा दी गई, वहां फ्लाइंग स्क्वाड लगातार चेकिंग कर रही है। भिंड जिला प्रशासन ने परसों एक आदेश जारी किया था कि जो कोचिंग सेंटर के संचालक और शिक्षक हैं उनको नजरबंद किया जाए। 5 घंटे जब तक परीक्षा चलेगी वो नजरबंद रहेंगे ताकि नकल पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, और हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ऐसे में क्या जो नॉर्मल समय रहता है उससे ज़्यादा समय निर्धारित किया गया है कि छात्र आए और आराम से बैठ सके, उनका टेम्परेचर लिया जा सके, तो उससे पहले छात्रों को आना है? कितना समय पहले आना है? और देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल था और इसी को ध्यान पर रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था कि एग्जाम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, लेकिन छात्र 8 बजे से परीक्षा केंद्र में पहुंच सकते हैं। और आज हुआ भी ऐसे ही कि आज सारे जो मैक्सिमम छात्र हैं 8:30 बजे तक स्कूल पहुंच चुके थे, क्योंकि एक बड़ी लंबी लाइन थी, 500 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा केंद्र में पहुंचना था और हर केंद्र में ऐसी भीड़ थी। सबको लंबा समय मिला और सबका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया, ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया गया और डिस्टेंस के साथ भी सभी लोग अंदर आते रहे और आने के बाद अंदर उन्हें बैठने के बाद में काफी समय मिला, एक दूसरे से रिलैक्स हुआ। और सबसे साथ अच्छी बात है कि जितने भी टीचर हैं एक दूसरे को मोटिवेट करते मिले। छात्रों को उन्होंने काफी मोटिवेट किया एग्जाम शुरू होने के पहले कि अब आप इस बार का आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम है, आप लोगों ने काफी मेहनत की है, इस मेहनत का आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोविड जैसी चीजों से अब इस वक्त आप लोग जितने भी लोग सबको वैक्सीन लग चुका है, तो उसी के साथ में देखिए छात्रों को भी कॉन्फिडेंस मिला और इसके साथ में जो टीचर्स उन्होंने उनका काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। और इसके साथ में जिला प्रशासन की टीम ने 3 एम्बुलेंस बना रखा है और तीनों एम्बुलेंस जो है आसपास के बड़े केंद्रों के बीच में निर्धारित किया गया है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो तुरंत उस नंबर फोन लगाए, मेडिकल जो एम्बुलेंस है वो आपके परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। नगर निगम की टीमों को निर्देश दे दिया गया है कि बच्चे जब एग्जाम देकर बाहर जाएंगे तो आपको पूरे कैंपस को सैनिटाइज करना है। जिस चेयर्स पे जिस बेंच पे उन्होंने बैठा है इसको आपको सैनिटाइज करना है, क्योंकि अगले ही दिन 10th क्लास का एग्जाम होना है इन्हीं परीक्षा केंद्र में। 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पे 10th और 12th दोनों का एग्जाम होना है। 500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है, 150 के आसपास सरकारी स्कूल है जिनसे बच्चे शामिल होंगे। 36,000 12th क्लास के बच्चे हैं जो आज इंदौर में एग्जाम दे रहे हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो नकल वाले परीक्षा केंद्र थे उसको इस बार जिला प्रशासन बैठक करके पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। इस बार जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए इसमें 50 से ज्यादा नए परीक्षा केंद्र को शामिल किया गया है। 50 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड को बनाया गया है कि जो नकल है तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन इस बार ऑफलाइन एग्जाम को लेकर ये हम कर सकते हैं कि बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स में भी उत्साह देखने को मिल रहा है कि बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो उनका नंबर इस बार बेहतर आएगा, क्योंकि उन्होंने तैयारियां बहुत अच्छी कर रखी है। बिल्कुल मिथिलेश, और 2 साल के बाद अगर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ा रहा है और एक अलग एक्सपीरियंस भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।